सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको पता है कि जैसे कि जो है वो दिन ब दिन जो है वो पाक भारत कशीदगी बढ़ती जा रही है और भारत जो है अभी तक जो है अपनी जो नाकामी पे है मातम मना रहा है, अफसोस कर रहा है, अपने बाल नोच रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार इस वक्त दुनिया में रुसवा हो रही है और कहीं पे भी दुनिया में जो है उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको खबर बताऊँगा और वो खबर ये है, वो खबर है पाकिस्तान आर्मी चीफ के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान के सुपर सालार के हवाले से, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से। वो कहते हैं कोई गलतफहमी में ना रहे, भारत की फौज की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे और आर्मी चीफ का भारत को टोक टोक जो है वो पैगाम दिया गया है। जी, ये बात उन्होंने जो है वो की जब मंगला स्ट्राइक कोर पे टिला के मुकाम पे जो फायरिंग रेंज थी वहाँ पे जवानों से खिताब करते हुए कही कि उन्होंने कहा कि भारतीय जितने भी अज़ाइम हैं वो निस्तो नाबूद किए जाएंगे और किसी को भी ये गलतफहमी ना रहे कि जो है वो पाकिस्तान अफवाज जो है वो कमज़ोर हैं या किसी से डर रही हैं या किसी के झूठे प्रोपेगेंडा में आके जो है वो प्रेशर में आएंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आर्मी चीफ ने बड़ा ही वाज़ेह जो है वो पैगाम दिया है और वो पैगाम जो है एक इन दिनों में दिया है और जिन दिनों में भारत जो है अपनी एक जारियत की तरफ जो है रोज़ बरोज़ पागलपन में जो है बढ़ती जा रही है। तो मैं आर्मी चीफ की आपको स्टेटमेंट भी पढ़ के बताता हूँ कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भारत को दो टोक पैगाम देते हुए कहा है कोई गलतफहमी ना रहा है, भारत की फौज की मुहिम जोई को अब भरपूर जवाब देंगे और पाक फौज जो है वो हर महाज के लिए तैयार है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से भी खिताब में कहा, जंगी महारत जंगी जज्बे को सराहते कहा कि पाकिस्तान की ऑपरेशनल जो महारत है वो अनबीटेबल है और उसका जो है हर मुहिम जोई का, हर जारियत का जो है वो जवाब देने का जो है हौसला रखती है। तो यहाँ पे जो है आर्मी चीफ की तरफ से और पूरी पाकिस्तान अफवाज की तरफ से, पूरी पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से, जैसे कि कल DGIASPR साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जी हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, और अगर आप शुरू करेंगे तो ख़त्म हम करेंगे और हम किस लेवल तरीके से ख़त्म करेंगे ये सबको पता है। और 2019 का भी हवाला दिया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का नारा है, एक एक का, पाक अफवाज से लेके पाकिस्तान आम शहरी का, तो एक नारा तो हमारा अल्लाह अकबर का था ही था, लेकिन अब एक हमारा नारा है हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। तो ये हमारा एक क्लियर मैसेज है टुवर्ड्स दी इंडिया एंड मोदी सरकार जो बुचराफ गुजरात है। यहीं पे ही मैं आपको एक और जो है खबर देते हुए चलूँ, वो खबर है जी इंटरनेशनल इदारों के हवाले से। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि अल जज़ीरा ने डे 1 से जो है भारतीय जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से उसको बेनकाब किया। अल जज़ीरा ने क्वेश्चंस उठाए। फिर दी डिप्लोमेट जो एक बड़ा मैगजीन है उसने भी जो है इंडिया का जो फॉल्स फ्लैग पहलगाम का ऑपरेशन है उस पर एतराज़ात उठाए। न्यूयॉर्क टाइम्स जिसमें उन्होंने डिप्लोमेट्स की भी स्टोरी छापी और डिप्लोमेट्स ने बाहर आके न्यूयॉर्क टाइम्स एंड रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि इंडियन अथॉरिटीज़ जो इंडिया के नुमाइंदे हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो हमें कन्विंस नहीं कर पाए और वो वैसा ही बता रहे हैं जैसे में माजी में वो बताते हुए आते हैं। और माजी में उन्होंने वो भी बताया जो हमेशा से उनके जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं वो बेनकाब होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकते। दी इकोनॉमिस्ट, दी ब्लूमबर्ग, ये यानी कि वो खबरें आ रही हैं, ये वो जरीदे हैं, ये वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जिस पे जो है सारी दुनिया रिलाई करती है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज दीगर जो है एक जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो माना जाता है। तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान जो है एक सफारती मास पे, एक इंटरनेशनल मीडिया पे जो है वो भारत से जो है अपनी एक जो है बर्तरी हासिल है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का जो मास्टर स्ट्रोक था, वो मास्टर स्ट्रोक जो था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है काकुल में अकेडमी में आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर खेला था कि जी हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए तैयार हैं, चाहे वो तीसरी पार्टी से करवा लें, चाहे पाकिस्तान का ताउन ले लें, जिसका भी ले लें। जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन है उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार हैं। और इस इक़दाम को, पाकिस्तान के इस इक़दाम को जो है अमेरिका, चाइना, तुर्की, सऊदीया, UAE, ईरान, तमाम ममालिक ने एंडोर्स किया है और भारत के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला है कि अब जो है वो भारत को या तो कॉन्क्रीट सबूत देने पड़ेंगे या तो ओपन इन्वेस्टिगेशंस जो है करानी पड़ेंगी, क्योंकि भारत ये नहीं मान रहा। वो भारत क्यों नहीं मान रहा, मोदी सरकार क्यों नहीं मान रही? क्योंकि उनको पता है कि इनका ये निकाब भांडा फूट जाएगा और वो बेनिकाब हो जाएंगे और उनके पास जो है कोई भी जो है मॉरल ग्राउंड्स नहीं होंगे, सिर्फ जो है वो गीदड़ भपकियाँ हैं। और उनका मीडिया तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है और वो उनका मीडिया कह रहा है कि अब हम ऑपरेशन बदला शुरू कर रहे हैं। जी, ऑपरेशन बदला सिर्फ टीवी पे बैठ के, यानी कि एक क्रेजी जो है वो माहौल जो है भारत ने बना दिया है और भारत को समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं।
जब आज हमारी बात हुई वजीर इत्तलात से अता तारर से, तो उन्होंने भी यही कहा कि भारत जो है इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। भारत को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पे अटैक कहाँ करें, कब करें, कैसे करें। उनकी नीयत पूरी है अटैक करने की, लेकिन अब वो घबरा चुके हैं, और वो घबरा इसलिए चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी में है। अगर वो एक स्ट्राइक करते हैं या एक हमला करते हैं तो पाकिस्तान 10 स्ट्राइक्स करेगा और 10 जगहों पे जवाब देगा। जी हाँ, पहले तो 1 से 2 की बात हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान जो अथॉरिटीज है वो कह रही हैं एक नहीं, एक का बदला 10 से देंगे। अगर वो एक छोटा हमला करते हैं तो हम 10 बड़े हमले करेंगे और इंडिया को स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। इंडिया ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान की कोऑपरेशन का फायदा लिया है, पाकिस्तान की दोस्ती का फायदा लिया है। जब जब भी पाकिस्तान ने उनसे कोऑपरेशन करने की कोशिश की है तो इंडिया ने चढ़ाई करने की कोशिश की है। और यहां पे ये भी बताता हुआ चलूं कि 22 अप्रैल को जब यह हमला हुआ था, आज 1 मई हो चुकी है, तो 1 मई तक जो है इंडिया कोई सबूत नहीं दे सका और कहीं पे भी वो प्रेजेंट नहीं कर सका, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं कर सका। इवन कल जो है वो 30 तारीख के दिन जो है 30 अप्रैल को जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है कॉन्वर्जेशंस होती हैं। वो कॉन्वर्जेशंस होती हैं अमेरिकी वजीर खारजा मार्क रूबियो की, वो होती है जयशंकर से जो भारतीय वजीर खारजा हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से शहबाज शरीफ से। उस पर उन्होंने वाजे जो उनका कम्युनिके आप उठा के पढ़ लें, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में पढ़ लें, उस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में देखें तो उसमें पाकिस्तान को एक बर्तरी हासिल है, एक पाकिस्तान की कामयाबी है। उन्होंने पाकिस्तानी के ओपन इन्वेस्टिगेशंस की जो है वो तायद की है और उसको माना है, और इंडिया जो उस पर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि इंडिया जो है उनका बहुत बड़ा पार्टनर है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। रिसेंटली उन्होंने एक बड़ा इंडिया ने उनके साथ तिजारती मुआहदा और एक स्ट्रेटजिक मुआहदा भी किया हुआ है अमेरिका के साथ इंडिया ने। उसके बावजूद अमेरिका इंडिया की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं या जितने भी अमेरिका के दोस्त ममालिक हैं, वो उनको कहते हैं पहले सबूत बाद में इल्ज़ाम, पहले सबूत बाद में इल्ज़ाम। हाँ जी, पहले सबूत ले आए पाकिस्तान के खिलाफ, अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है तो आप सबूत दिखाएं, हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेंगे। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जितनी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी चैनल्स हैं, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ कर रहे हैं, तायद कर रहे हैं और उसको सराह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक जो है जिम्मेदार स्टेट का जो है वो सबूत दिया है। और कल जैसे परसों जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान मिलिट्री DGISP जनरल अहमद शरीफ साहब और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मौजूद थे। तो यानी कि पाकिस्तान की जितनी लीडरशिप है वो एक पेज पे हो, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, बल्कि एज अ पाकिस्तानी खड़े होकर, पाक अफवाज के साथ खड़े होकर वो पाकिस्तान का केस लड़ रहा है और इंडिया को कह रहा है जी बात करें, ओपन इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर झूठे इल्ज़ाम लगाए तो हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। ये हमारा नारा बन चुका है और ये हमारा क्लियर मैसेज जो है वो भारत की तरफ जा रहा है। और आप जितने भी डिप्लोमेटिक कम्युनिके पढ़ेंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक कम्युनिके जितने भी होते हैं, जितने भी फॉरेन ऑफिस रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, उनको अगर आप पढ़ें, उन प्रेस रिलीजेस को पढ़ें, तो वहाँ पर क्लियर मैसेज नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को एक सफारती बर्तरी हासिल है। आगे आपको एक खबर बताते हुए चले मजीद कि जो है वो मोदी सरकार जो है, जो बुचर ऑफ गुजरात है, जो उनके दीगर जो लोग हैं जो जंगी अज़ाइम रखते हैं, वो पागल हो चुके हैं। उन्होंने जो है कश्मीर में जो ऑपरेशंस किए हैं पिछले 1 हफ्ते के दौरान, कम से कम 2500 निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। और उसी के साथ उन्होंने जो है वो आसाम में भी कोई 36 गिरफ्तारियां की हैं। और आसाम के में हमने बताया था कि MLA को भी जो है वो गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने का कसूर क्या है? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मोदी से सवाल उठाया है। उन्होंने इवन वहां तक के एक छोटी सी गुलकारा है, कोई बड़ी नहीं है, न्याज समथिंग नाम है, उसने मोदी से 4 सवाल उठा लिए और उसने कहा कि चौकीदार चाइना से डरता है। उसका कहने का मतलब ये था कि जो मोदी है वो चाइना से डरता है, वो चौकीदार है वो चाइना से डरता है। उसके ऊपर भी FIR करा दी, नया जो गुलकारा है उनकी। इवन एक जो है वो सिख गायिका है, वो कहती है कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते, क्योंकि सिखों का जो मुकद्दस मुकाम है, जो जितने भी सिखों के मुकद्दस मुकामात हैं, चाहे वो करतारपुरा है, चाहे वो ननकाना साहिब है, हसन अब्दाल है, वो पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। उन्होंने उस सिख गुलकारा के भी पीछे पड़ गए और उसके ऊपर भी FIRs किए। तो मोदी हुकूमत जो है, बुचर ऑफ गुजरात की जो हुकूमत है, वो जो है इस वक्त पागल हो चुका है और पागलपन में जा चुके हैं। और यहीं पे ही मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इंडिया में लोग पोस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के हक में और गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पाकिस्तान की एक मशहूर टिकटॉक स्टार हैं जन्नत मिर्ज़ा, और जन्नत मिर्ज़ा से जब बोला गया कि जी आप इंडिया के हवाले से बात करें या इंडिया को कंडेम करें, तो उन्होंने यूँ इशारा किया, अपनी लिप क्लोज का इशारा
किया, और उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका अकाउंट इंडिया में कहीं बैन ना हो जाए, कहीं उनके पैसे ना रुक जाएं, कहीं वो डॉलर्स ना रुक जाएं। तो मेरी जो है वो पीटीए से गुजारिश है, जो ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिन टिकटॉकर्स हैं, जिनका इंस्टाग्राम फेसबुक के अकाउंट्स हैं, ऐसे लोगों को जो है एक विजिलेंट नज़र से मॉनिटर करें कि जब जो चंद डॉलरों के लिए इंडिया को मुर्दाबाद नहीं कह सकते या इंडिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते, इवन चले छोड़ दे हक और सच की बात कहते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना था, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकी क्योंकि उसकी जो है इंडियन फैन फॉलोइंग जो है खराब होती। तो लानत है ऐसी फैन फॉलोइंग पे। तो ऐसे लोग जो है ये मुस्तकबिल में जो है हमें जो है ये जो है जितनी भी डिजिटल मीडिया की थ्रेट है वो ऐसे टिकटॉक स्टार, ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे जो है वो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे है, क्योंकि कल वो जो है वो अपने व्यूअरशिप बचाने के लिए, अपने डॉलर बचाने के लिए वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी करते रहेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे मेरी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो है एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए, उनको जो है एक दायरे में लाया जाए और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाए। तो यहीं पे आपको अब मजीद बताता हुआ चलूं कि भारत के लिए एक और मसला हो गया है इंटरनेशनली, और वो मसला खड़ा कर दिया है जी इंटरनेशनली सिखों ने। जी सिख जितने भी हैं वो खालिस्तान के जो प्रो खालिस्तानी हैं और जो प्रो खालिस्तानी नहीं भी है वो अब मुजाहरे कर रहे हैं भारतीय हाई कमीशंस के बाहर, भारतीय एम्बेसीज के बाहर, अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, और बहुत बड़ी तादाद जो है वो मोदी सरकार को एक्सपोज कर रही है। और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो माइनॉरिटीज़ के कत्लेआम में इंडिया में मुलविस है। वो सिर्फ जो है ना सिर्फ जो है वो सिखों के साथ नाजायज़ी ज़्यादतियाँ कर रही है, कत्लेआम कर रही है, बल्कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और मुसलमानों को तो जो है अभी से नहीं, वो तो 1980 से उन्होंने कई लाख कश्मीरियों का कत्लेआम किया हुआ है, कई लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया हुआ है। गुजरात में बाबरी मस्जिद के दौरान, दीगर जो है वो हिस्ट्री भरी हुई है कि जो जब भी बीजेपी की सरकार आई है, आरएसएस सपोर्टेड जो है हिंदुत्व की सरकार आई है, हिंदू देशियों की सरकार आई हुई है, तो उन्होंने जो है माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, अभी भी आपको बताता हुआ चलूँ, जब ये पुलवामा का वाक़या हो रहा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा था, तो इन दिनों में भी कई चर्च जो है वो भारत में जलाए गए थे। इवन ईसाइयों तक को नहीं छोड़ा जाता, बुद्धिस्ट को नहीं छोड़ा जाता। तो भारत में जो है वो जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका रहना अब महाल हो चुका है। वो जो है एक अपनी दरंदगी सिफत पे ले आए, और ये सारा का सारा जो इंडिया इम्प्रेस है वो इजराइल नेतन्याहू के मॉडल से इम्प्रेस है, सिर्फ किल एंड किल एंड किल, मारो मारो मारो। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सामने उनकी ये दाल नहीं गल रही, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान की अफवाज चाको चौबंद खड़ी हुई है, और जैसे कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने खड़े होकर जो है मंगला स्ट्राइक कोर में जो है टिल्ला फायरिंग रेंज पे जो खड़े होकर एक टैंक पे खिताब किया, तो मर्द हक मर्द मोमिन जो है वो लग रहा था कि अपने जो है पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े और पाकिस्तान जवानों का हौसला उन्होंने बुलंद किया। तो लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है कि इंडिया अगर जो भी एडवेंचर करेगा, जो भी मिस एडवेंचर करेगा, तो उसको मैसेज क्लियर दिया गया है कि अगर आपने एक हमला करने की भी कोशिश की या जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो 10 हमलों से जवाब दिया जाएगा। दुगना नहीं जी, अब बात हो रही है 10 गुना दुगना की। और जैसे कि डीजी ISPR कह चुके हैं, और अब जो कौम का नारा बन चुका है, वो कौम का नारा ये बन चुका है, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। जी इजाज़त दीजिएगा।